प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के हॉट स्ट्रिप मिल 2 में रसद और उत्पाद प्रेषण में बेहतर कार्यकुशलता हेतु नए आउटर लूप ट्रैक का उद्घाटन। हिंदी अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित और भविष्य निर्माण। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्रशिक्षित बॉस कारीगर उन्नत कौशल और बाजार पहुंच के साथ उत्तेजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का यातायात एवं कच्चा माल विभाग संयंत्र के उत्पादन और प्रदर्शन के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने और डाउन टाइम को कम करने के लिए कई पहल कर रहा है। 29 मई 2024 को विभाग की एक और नई पहल यानी हॉट स्ट्रिप मिल 2 के लिए नए आउटर लूप ट्रैक का उद्घाटन कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री एस.आर. सूर्यवंशी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक सेवाएं श्री MNVS प्रभाकर, महाप्रबंधक प्रभारी T&RM श्री हीरालाल महापात्रो, कई अन्य मुख्य महाप्रबंधक, अनुभागीय प्रमुख और विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके पूरा किया गया यह महत्वपूर्ण उन्नत मूलभूत अवसंरचना तैयार उत्पाद प्रेषण प्रक्रिया को अड़चनों से दूर करने का लक्ष्य रखता है। श्री सूर्यवंशी ने टीम को उनके अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया, जिसने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके इस परियोजना को संभव बनाया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 450 मीटर तक फैला नया बाहरी लूप ट्रैक और 2 सेट ट्रैक की सुविधा आरएसपी के मूलभूत अवसंरचना में एक रणनीतिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। लूप लाइन को आने से नया ट्रैक शीट शेयरिंग लाइन पर सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होगा, दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करेगा और समग्र कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार लाएगा। इसी तरह रेलवे ट्रैक अब बेहतर टर्न अराउंड समय का अनुभव करेंगे, जिससे उत्पाद प्रेषण में दक्षता बढ़ेगी। यह सुविधा अब प्रतिदिन अतिरिक्त 20 से 22 वैगनों को संभाल सकती है, जिससे समग्र प्रेषण क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। यह यार्ड को खाली करने, संचालन को सुचारू और अधिक सुव्यवस्थित बनाने में भी मदद करेगा। आवर्धित मिलों द्वारा आंतरिक खपत के लिए अधिक कॉइल लोडिंग हो पाएगी, जिससे उपयुक्त इष्टतम संसाधन उपयोग होगी। इसके अलावा शटिंग संचालन की आवश्यकता कम होगी, जिससे रेलवे रसद लॉजिस्टिक अधिक कुशल बनेगा। महाप्रबंधक प्रभारी T&RM श्री हीरालाल महापात्रो ने प्रबंधन और सभी संबंधित विभागों को उनके अटूट सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के राजभाषा विभाग द्वारा 28 मई को L&D विभाग में हिंदी अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। सत्र की अध्यक्षता महाप्रबंधक जनसंपर्क तथा संचार मुख्य एवं राजभाषा प्रभारी सुश्री अर्चना सतपति ने की। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के हिंदी अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री सतपति ने राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के विशेष संदर्भ में कार्यालय के दैनंदिन कार्य में राजभाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के लिए गतिविधियों की व्यापक रूपरेखा तैयार करने में भी सहायता की तथा संगठनात्मक संदर्भ में राजभाषा के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रतिभागियों को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद प्रतिभागियों ने चुने गए विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए तथा हिंदी भाषा और हिंदी कार्यालय नेमी टिप्पणियों पर आधारित ऑन द स्पॉट क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। सहायक महाप्रबंधक जनसंपर्क राजभाषा श्री लोलती NB टोपो ने राजभाषा विभाग के राजभाषा सहायक सुश्री मिन्नी रॉय और वरिष्ठ कार्यपालक सहायक श्री शिभाशीष पटनायक के सहयोग से पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के CSR विभाग द्वारा प्रदान किए गए बांस शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित एक उद्यमी टीम की सदस्य भारती चेरवा का कहना है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम इतना सफल उद्यम चला पाएंगे। मेले या प्रदर्शनों में जहां भी हमारा स्टॉल लग रहा है, वहां हमारे सभी उत्पाद बिक जा रहे हैं। हमें देखकर अन्य महिलाएं नए कौशल सीखने और आय अर्जन के अवसरों को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित हो रही हैं।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला ग्रामीण बॉस शिल्प कारीगरी को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उनके कौशल को बढ़ाना और उनकी अनूठी कृतियों की मांग का विस्तार करना है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व आरएसपी के CSR विभाग द्वारा SRI रांची के सहयोग से किया जा रहा है। प्रशिक्षुओं को पेन स्टैंड, फूलदान, एस्ट्रे, वॉल हैंगिंग, पत्रपेटी, डिजाइनर सूप, टोकरी, कूड़ादान, फलों की टोकरी का फ्रेम, स्टूल, मेज, नमकदान, जहाज, पक्षी और कई अन्य घरेलू और सजावटी सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल और अन्य पहलों के बीच की विभिन्नता इसकी दूरदर्शिता है, जिसमें बांस शिल्प उत्पादों और ओडिशा ग्रामीण विकास और विपणन सोसाइटी ओरमास के बीच संबंध स्थापित की जाएगी। यह रणनीतिक संबंध व्यापक बाजार प्रदर्शन और कारीगरी की कृतियों के लिए बढ़ी हुई दृश्यता के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। ओरमास का लाभ उठाकर कारीगर को न केवल अपने शिल्प को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच मिला है, बल्कि संभावित खरीदारों और सहयोगियों के लिए एक मूल्यवान नेटवर्क भी बना है। कौशल संवर्धन से परे यह पहल स्थायी आजीविका और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के लिए एक व्यापक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।